वो लोग भी तो नहीं आ रहे सर, सारे कौन? लोग सारे लोग तो कल दोपहर को आ गया था। कल हाँ। डे में आए थे ना। नहीं ना, हम जानते हो लोग सवेरे नहीं टूटेगा नहीं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे और वो एमसीक्यू बेस्ड होगा पहले, उसके बाद एसएसएन रीजन, ठीक है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है तेरे चक्कर से कितना पेट है। द रीजन आउटसाइड seminiferous tubule is called, the region outside seminiferous tubule is called interstitial cells। interstitial cells नहीं, interstitial space which contain all except first option immunologically active cells, immunologically active cells। second, blood vessels। third, सर्टोली सेल्स, ठीक है, और फोर्थ लेडिक सेल्स। तो क्वेश्चन है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड रीजन में, ठीक है, उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। वो सभी को कंटेन करता है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, इस चार में से, ठीक है। तो वो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल को कंटेन करता है आउटर सरफेस, ब्लड वेसल को भी कंटेन करता है, लेडिक सेल को भी कंटेन करता है, सिर्फ करता क्यों नहीं है, सर्टोली सेल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है डिक्लाइन, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिक्लाइन ऑफ विच हार्मोन ड्यूरिंग menstrual cycle results in the degeneration of corpus luteum, ठीक है, corpus luteum। 4 है ऑप्शन। फर्स्ट प्रोजेस्टेरॉन, सेकेंड ऑप्शन क्या है, एस्ट्रोजन, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। वी ऑल नो कि जो मैच्योर पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल है, जो टूटता नहीं है, दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटम एंड कॉर्पस ल्यूटम रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन which maintain the endometrium wall, ठीक है, which maintain the uterus wall for what, implantation। so अगर कॉर्पस ल्यूटम टूटेगा तो कौन बनना बंद होगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। क्वेश्चन 3 है हाउ मैनी स्पर्म्स एंड ओवम या ओवा लिख दो, ओवा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 50
प्राइमरी spermatocyte and 50 oocytes respectively. First option 200 sperm and 50 ova. Second option 100 sperm and 200 ova. Third option 100 sperm, 100 sperm and 50 ova. And the fourth option is 50 sperm. कितना स्पर्म है? 50 स्पर्म एंड 100 ova. देखो क्वेश्चन है कि 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनता है और चारों स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट होता है? स्पर्म में. तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, तो टोटल कितना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है? 50. तो कितना बनेगा? 50 इंटू 4 200. और एक oocyte से एक ओवा और 3 पोलर बॉडी बनता है, तो तीनों पोलर बॉडी तो जनरेट हो जाता है. तो एक oocyte से एक ओवा, तो 50 oocyte से 50 ओवा. तो ये हो गया ऑप्शन 1, 200 स्पर्म एंड 50 ओवा. समझ आया? क्वेश्चन 4, फॉर नॉर्मल fertility in males is at least 60% sperm should have normal shape and size, and at least 40% should show vigorous motility. Option B, 40% sperm should be of normal shape and size and vigorous motility. C, %60 sperm with normal shape and size and remaining 40% with high motility. And option D is 40% with normal shape and size
and 60% with high मोटिलिटी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो? किस लिए होगा सही? हाँ वाई, वाई बोलना पड़ेगा। अरे अक्कड़ होकर ए सही है। देखो क्यों? 60% ऑफ द स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, इट मस्ट बी, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। एंड एटलीस्ट 40% शो वाइग्रस मोटिलिटी। 40% के अंदर ये कैपेसिटी होगा, दे इजिली पास थ्रू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड रीच द फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो वाइग्रस मोटिलिटी इज ऑल्सो एसेंशियल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नोट डाउन करो इसको। जिससे पूछे ना वो जब तक दिन में पूछे हैं तो कहा है ना, और कब जवाब दिया 10 बजे रात को, वो भी नोट्स खाली भेज दिए। मतलब जिस लड़की से पूछे कि कल क्या पढ़ाएगा, कुछ भी वो नहीं बताया। और मतलब पूछे दिन में ही, और कल हम दिन में बोले थे, कल हम तैयारी तो कर ली थी, अब 10 बजे रात को भेज दी तो फिर उसमें कुछ नहीं देगा। देखे थे कि सब प्रैक्टिस करवाए थे क्वेश्चन, और बस कुछ नहीं था। तुम बता रही तो हमें कुछ नहीं बताई। बता इसको, तो ये रिएक्शन याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, याद कर रहे हैं, भूल रहे हैं, याद कर रहे, भूल जा रहे हैं, और वैसे जा रहे तू आज अगर हम गाए फिर से, अगर सर में थे ना मेरा प्रिंसिपल, फिर सुनाएंगे, बोलेंगे और जाओ, और कुछ मिल रहा है इसके लिए। आज वाला तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल सिमरन ज्वाइन हुई थी, कल तुम आई थी, कल तो हम भी ने मीन्स अपना बोले नहीं। देखो कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। सर 4 को छोड़ करके बाकी सर को दुर्गा पूजा बता का दीजिए। छुट्टी कब से रहेगा सर? कोई छुट्टी नहीं सर क्यों सर? नहीं, टाइम नहीं तुम लोग। टाइम नहीं, वही तो दुर्गा पूजा में 12 क्लास को देंगे, तो 11 का कोई छुट्टी नहीं है, तुम लोग को देंगे। तुम लोग क्योंकि सिलेबस भी ठीक जा रहा है, तुम लोग अभी भी 3 चैप्टर बाकी है। तो अचानक झारखंड बोर्ड में 3 चैप्टर बढ़ा दिया, चैप्टर 11 12 तक कर दिया। हाँ क्या सर, बोलेंगे? देखे थे फोटोसिंथेसिस और वो बहुत सारे ये तो। कोई मतलब ही नहीं होता है। सर रुकिए बेटा, ये नहीं 4 वाला। सब आवाज आ रहा है इसमें। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में विच पिट्यूटरी हार्मोन, विच पिट्यूटरी हार्मोन regulates सर्टोली सेल्स। ठीक है, कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन सर्टोली सेल को रेगुलेट करता है? फर्स्ट एस्ट्रोजन, सेकेंड प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड FSH follicle stimulating hormone, and fourth LH, that is luteinizing hormone. So that is follicle stimulating hormone which regulates Sertoli cell. Okay. Now question number 6. Question number 6 is which of the following hormone is responsible for uterine contraction during paturation? Let's see the option. First, relaxin. Second, vasopressin. Third, oxytocin.
एंड फोर्थ प्रोलैक्टिन। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट रिलैक्सिन हार्मोन आफ्टर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। जैसे ही फीटस कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है, द डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा कॉज अ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है कि अब मदर इज प्रिपेयर्ड फॉर पैचुरेशन। तब मदर अपने पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन कॉज ह्यूज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड लेबर पेन। टू मिनिमाइज द लेबर पेन, then it releases relaxin which dilate the cervix wall. Vasopressin is another hormone which is called antidiuretic hormone which is found in collecting duct to concentrate the urine. इसका reproductive system में कोई रोल नहीं है. And prolactin is a hormone which helps in the formation of milk in the mother's mammary gland after the birth of a baby. So correct option is option C. Okay. ऑक्सीटोसिन के बाद रिलैक्शन हार्मोन। हाँ, सर आप लेबर पेन वाला क्या बताए थे, रिलैक्शन वाला बताए थे कि वो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हाँ, और उसको मिनिमाइज करने के लिए रिलैक्सिन। ठीक है। इन ह्यूमन फीटस, द limbs and digits develop after first 8 weeks, second first trimester मतलब पहला 3 महीना, थर्ड 5th month and fourth 12 weeks. तो in fetus the limbs and digit develop after 8 weeks. ठीक है। सबसे पहले हार्ट, ब्रेन ये सब डेवलप होता है। अब क्वेश्चन 8 is fetal ejection reflex. Fetal ejection reflex in human female induces release of hormone from placenta. Second option is growth and development of ovarian follicle. Third is release of oxytocin from maternal pituitary. Fourth is release of prolactin from pituitary. अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस कर चुके हैं। बताओ, फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स जो फीमेल में होता है वो इंड्यूस किसको करता है? रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम प्लासेंटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल। ओवरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में से कोई मतलब नहीं है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सर इजेक्शन क्या होता है? इजेक्शन मींस रिलीज, है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज which of the following depicts the correct pathway, depicts the correct pathway of sperm transport. Sperm transport. Okay. First option, second, third, fourth. First option is reti testis, epididymis. Third option is vasa deferens. Fourth option is vasa differentia. यहाँ हो जाएगा सेकेंड रेटी टेस्टिस वासा डिफरेंस वासा डिफरेंशिया वासा डिफरेंशिया epididymis. Third, reti testis, vasa differentia, epididymis. Vas difference. Reti testis, vas difference, epididymis, वासा डिफरेंशिया. तो पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट क्या है टेस्टिस से लेके यूरेसा तक? करेक्ट ट्रांसपोर्ट है रेटी टेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, वहां से तुम्हारा एपिडिडिमिस और सबसे पहले लास्ट में वास डिफरेंस, इसको हम स्पर्म डक्ट बोलते हैं. तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट सर लास्ट वाला छोड़ बार बार एक ही बात. सर तो अभी तो स्पीड क्यों लिख रहे हैं? तुम कॉपी में क्यों नहीं लिख पा रही हमको बोलो? तो लिख तो रहे कॉपी में. तुम कितना बड़ा काम चोर है. सर लिख तो लॉकडाउन रहे. लॉकडाउन में तुम लोग जानते बूढ़ी हो गई है, सच बात यही है. सब पूरी नहीं हो गया है. स्लो हो गई है भाई, बूढ़ी हुआ भावना को समझो. क्वेश्चन 10, which of the following statements, which of the following statements are correct regarding menstrual cycle? A, LH induces rupturing of Graafian follicle. B, proliferative phase is characterized by
increased production, secretion of progesterone. Third, corpus luteum secretes large amount of estrogen. और फोर्थ है both FSH and LH attain peak level at secretory phase. क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूसेस रैप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. इट इज ट्रू, क्योंकि जब तक रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल नहीं होगा सेकेंडरी oocyte रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जाएगा. दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन फेज, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th या 15th डे में होता है. ठीक है. दूसरा है प्रोलिफरेटिव फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. गलत. थर्ड, कॉर्पस ल्यूटेम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन. कभी नहीं, अभी पढ़ा है. कॉर्पस ल्यूटेम सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. एंड लास्ट, बोथ FSH and LH attain peak level at secretory phase. It attain peak level at ovulatory phase. तो ऑप्शन B, C and D is incorrect. तो आंसर कौन करेक्ट होगा? A. Now question 11. Match the column and find the correct option. Match the column and find the correct option. ठीक है. सर टर्म 1 में कुछ FITB जैसा क्वेश्चन रहेगा ना? A, proliferative phase. Proliferative phase. B, secretory phase. And C, menstruation. ठीक है. तो A, B, C. अब 1, breakdown of endometrium lining. 2, follicular phase. And 3, luteal phase. अब देखो ऑप्शन क्या है. ठीक है, इसको करके बताओ. A 2, B 3, C 1, B A 1, B 3, C 1, C A 3, B 2, C 1, A 3, B 1,
C2। इसमें से कौन सा सही है? मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यानी C का 1 होगा। C का 1 देखो 2 जगह है, 3 जगह है ना। प्रोलिफरेटिव फेज इज आल्सो नोन एज, बोलो। Proliferative phase is also known as follicular phase. Menstrual is also known as B का 3, A का 2, B का 3 और C का 1। ऑप्शन A is the correct answer। ठीक है। Question number 12, urethral meatus। Urethral meatus refers to, urethral meter refers to first urinogenital tract, second opening of vas deferens into urethra, C external opening of urinogenital duct, fourth muscles surrounding urinogenital tract। तो urethral meatus refers to external opening of urinogenital tract। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 है, a human female has maximum number of primary oocytes in her ovary। प्राइमरी oocyte का मैक्सिमम नंबर एक फीमेल के लाइफ में कब होता है? फर्स्ट एट बर्थ, सेकेंड जस्ट प्रायर टू प्यूबर्टी, थर्ड अर्ली fertile years, and D middle age of fertile years। middle age of fertile years। तो एक फीमेल में मैक्सिमम प्राइमरी oocyte होता है ड्यूरिंग द बर्थ टाइम, बिकॉज इट इज मैक्सिममली डेवलप इन द फीमेल ओवरी ड्यूरिंग द फीटल स्टेज। फीटस के समय डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 is hormone secreted by placenta to maintain pregnancy are, to maintain pregnancy are A HCG human chorionic gonadotropin, HPL human prolactin hormone, progesterone
प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये सब रिलीज कौन करता है? प्लासेंटा। सेकेंड HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। थर्ड HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। फोर्थ HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। तो सही ऑप्शन कौन होगा? देखो प्रोलैक्टिन तो मिल्क सिक्रेशन में रोल प्ले करता है, इसमें तो होता नहीं है पहला में, लेकिन राइट होगा। HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, all these are responsible for प्लासेंटा मेंटेन प्रेगनेंसी बाय प्लासेंटा। प्लासेंटा इसी को रिलीज करता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, पोलर बॉडीज formed in spermatogenesis, oogenesis, gametogenesis, and D, none of this। तो देखो अगर हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis दोनों आ जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडी नहीं बनता है, पोलर बॉडी किसमें बनता है? oogenesis में। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।